अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हों। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हमारे पास मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम सब से आपका तारुफ भी करवा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल बातों से हट के कुछ ऐसी बातें करें जो वो पहले कहीं नहीं की उन्होंने, और वो बातें जिनसे आपको ये पता चले कि शख्सियत कैसी है और शख्सियत का लाइटर नोट आपको पता चल सके। हम ये कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। गुफरान अहमद साहब हैं, MD वासा हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और बड़े शफीक इंसान है हमारे समझ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम, आपको भी सर। शुमाइला नियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है। इंडिया पाक जो क्लैश हुआ उसके अंदर छा गई सोशल मीडिया के ऊपर और इंडिया वाले परेशान हो गए कि केड़ी खतून साढ़े बस पै गई है कि इन्हें सानू पढ़ने पाता है। शुमाइला नियाज साहिबा एंकर हैं, TV की बड़ी अच्छी होस्ट है और एक पंजाबी का चैनल है जिसपे 8 बजे का शो करती हैं प्राइम टाइम में। बहुत शुक्रिया आपका, आपको ईद मुबारक जी। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक, आपके सभी देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लोगों को लगता है बड़ी गुस्से वाली हैं आप। चले मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास और दूसरी तरफ हमारे बड़े और हमारे मोहसिन, हम स्पेशली जो रिपोर्टर्स हैं उनको एक नया अंदाज देने वाले, और दूसरी सबसे अहम चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे सीनियर, और आज इनका पूरा नाम मैं आपको लेके बताऊंगा, अमीन हफीज भट्ट साहब। अमीन हफीज भट्ट साहब, आपको ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। मैं कहता हूँ ज़ुहैब भट्ट साहब, आपने ईद वाले दिन जो चमक धमक के साथ प्रोग्राम का आगाज किया है, सहाफियों के बीच में MD वासा को बिठा दिया, मुझे समझ नहीं आई। ये काफिया रदीफ जो है, ये हीरा हम जहां से उठा के लाए और हमने इस गुलदस्ते में जड़ा, आपको भी बताता हूं मैं कैसे। अभी हम आपको ये बताएंगे। और हमारे साथ मौजूद है रोहमा इरफान मलिक साहिबा। रोहमा इरफान मलिक साहिबा जिनसी हैं मेरी एक्स कॉलीग भी हैं और हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, एक बड़ी मशहूर एंकर हैं और बड़ी अच्छी सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। तो आगाज़ हम करेंगे भट्ट साहब। आगाज नहीं, आगाज तो ही करना है जिथों मैं तुम दसिया। सही बात है ना, तो ना एक और चीज भी है। गुफरान साहब से ज्यादा जो स्टार्ट है ना वो हो नहीं सकता। इतने बड़े भी नहीं ना साडे सी भी बड़े कह दियो बढ़ जी एवं दो ना, सब लोग बड़ा कह कि आप मासूम आदमी मैट्रिक पास हैं। छोटा 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 भाई। तो गुफरान साहब, आपके बारे में सबको पता है कि आप MD वासा हैं, लेकिन एक चीज नहीं पता कि आप गुज्जर के नाम से मशहूर थे और साइवल में भी और आपके कॉलेज में भी आपको गुज्जर कहा करते थे, यार गुज्जर गाल सुन। तो ये गुज्जर क्यों आपने हटा दिया? नहीं, ये सबको पता है कि गुज्जर हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी में क्योंकि गुफरान नाम बहुत कम लोग लेते थे और गुज्जर ही कहते थे सारे, तो इधर मैं लिखा नहीं इसलिए कि ताकि लोग नाम भी जानते हों। यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे लोग नाम असल जान नहीं देते, वो कहते हैं गुज्जर। इस वजह से मैं गुफरान मैं लिखता हूँ, गुज्जर इसलिए नहीं लिखता कि असल नाम का भी पता होना चाहिए लोगों को। वैसे तो पता सबको कि गुफरान। वैसे गुज्जर दा मतलब गुज्जर तदों किया जाता है जो कोई बंदा किसी को डरदा हो, है ना, नहीं तो ना ही लेंदे ने या छोटा या ना। पंजाबी फिल्म याद आ जाती है, हाय हाय मौला जट। एक तो से जड़ी गल की थी कि अमीन हफीज भट्ट ने, देखने में वो भी बट नहीं लगता और मैं भी गुजर नहीं लगता था। अच्छा, बट्टों की तो एक निशानी होती है ना, उनका मतलब बता देता है, जो उनके बॉडी होती है, फिजिक होती है, या गोरे चिट्टे बहुत होते हैं। गुज्जर की क्या निशानी होती है? लाहौर में गुजरों की निशानी, गुज्जर की निशानी शुमाइला ने आज से पूछ लें, आप ही तो गुज्जर है। गुज्जर गुज्जर होता है, बस गुज्जर की डेफिनेशन इस तो बात की हो सकती है, मतलब एक अथॉरिटेटिव होते हैं, बारोब होते हैं, देखने को पता चल जाता है। माशाल्लाह, भी MD साहब हैं, रोब आ रहे हैं आस-पास से मेरे। जिदा चाल पानी बंद कर दे, जिदा पानी जिदा मर्जी पानी ना ਤੁਸੀਂ MD ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਤਲਕਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ईद वाले दिन भी ਤੁਹਾਡੀ गली च पानी ना आ जाए और अगर तलकात अच्छे हो, हाय हाय हाय। लेकिन गुफरान साहब की एक आदत ये है कि मैंने इनको काम करते देखा है, ये बहुत मेहनत से करते हैं और इवन मौजूदा गवर्नमेंट के जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स के जाल बिछे हुए हैं, और सबसे बड़ी एक सारे पास पुटे हले सारा कुछ पुटे है। मैं कहता हूं जी, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो थे वो MD वासा से रिलेटेड थे और जिस तरह टारगेट टाइम में उनको पूरा किया जा रहा है, वरना असी देखिए कराची इस तरह मतलब है कि जमीन खोदी गई है, खोदी गई है, खोदी गई है, खोदी जा रही है, वो काम मुकम्मल नहीं हो रहा। खोदन का ही साला ठेका है उन्होंने, है खोदन का ही ठेका। और लाहौर च देखो, हाय 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 हाय,
मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा बड़ा पाइप है कि बंदा उसके अंदर क्रिकेट भी खेल सकता है। नहीं वो तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा शुमैला जी, अभी जो पाक इंडिया क्लैश हुआ उसके अंदर आपका क्लिप बड़े वायरल हुए ठीक ठाक कहते अगा लग गई है ना, उन्होंने क्या है केड़ी कुड़ी ले आए ने की उन्होंने काम शुरू करता है, ये वहां से कोई फीडबैक आया आपको इंडिया से? इससे ज़्यादा बड़ा फीडबैक क्या हो सकता है कि उन्होंने चैनल जो है उसको बैन कर दिया। सन न्यूज़ को ही बैन, सन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को उन्होंने बैन कर दिया था इंडिया में, ठीक है। और उसकी वो जो वजह 13 चैनल बैन नहीं किए थे उनमें सन न्यूज़ भी था, उसमें लेकिन वो चैनल और वो यूट्यूबर और वो जर्नलिस्ट बैन नहीं किए, फिर मेरी गल दूर चली जाएगी। चलो जान दो समझे? जान दो, चलो वो नहीं कीते पाकिस्तान से है भी नहीं, वो नहीं कीते ऐसी बाकी सारे कर दिए। अच्छा तो फीडबैक आया आपको वहां से, ये वाला आया कि आपको बैन कर दिया गया? नहीं वैसे किसी पब्लिक की तरफ से, कहीं किसी दोस्त की तरफ से? नहीं, इंडिया से तो कोई ऐसा, ऑब्वियसली जब जंग की कैफियत होती है तो आवाम जो है ना वो अपने मुल्क को ही जो सपोर्ट करती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली उन दिनों में उन्होंने मुझे सपोर्ट तो नहीं करनी थी, नफ़रत का इजहार करना था, तो उस तरफ से जितनी नफ़रत का इजहार हो रहा था तो उसी तरह से पाकिस्तान से मुझे ज़्यादा मोहब्बत मिल रही थी। और मैं समझ रही थी कि जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो कोई कलम से लड़ता है, कोई ज़ुबान से लड़ता है, ठीक है। तो मुझे जो मुनासिब लगा तो मैंने ज़ुबान से एक ज़ुबान और अंदाज से मीन नवीस साहब इनका जो अंदाज था मैं तो दस नहीं सकता पाए ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਾਓ ਹੋ ਇਹੀ ਜੇ हाय हाय माँ बच्चे नहीं संभाल, ਮਾਂ ਬਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ मतलब शमाइला मिसाइल बन के पढ़ती रही है इंडिया में। हाय 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 हाय। उन्होंने क्या निशानी शमाइला पे। मुजाहिल ही बचन गया आज। तो बस एक छोटा सा वो हमें भी सुना देना, अमीन फी साहब सुनना चाहते हैं क्या? की ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ था ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ड्रॉन तो नहीं ज़्यादा फेमस होया सी कि प्यार नाल गल उसी अंदाज में प्यार नाल गल करोगे तो खीर देंगे, तो जो गुस्से नाल गल करोगे तो चीर देंगे। हाय हाय हाय। डर लगा क्या बात, वो जब JF थंडर 17 हाय 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 हमारे शहीदों ने उड़ाए और इंडिया का तबाही बर्बादी करने के लिए हाय हाय चंद घंटों की लड़ाई ने इंडिया को मैं कहता हूँ फीती फीती करके रख दिया। तो मैंने कहा आया थोड़ा मैं भी टंग लवा तंगो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੰਗਣੇ ਨੇ। अच्छा मैंने कहा मैं क्या हमारे शहीद मौला जट बनकर इंडिया पर टूट पड़े और उधर जाके कहा बताएं कौन नूरी नत है, बाहर आए, बाहर निकलो, कोई नूरी नत उधर से नहीं निकला और हमारे शहीद मौला जट बनकर उन पर क़यामत टूट पड़ी और फिर वापस आ गए हमारे शहीदों ने कहा ओए मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। क्या बात है, ये आपने इंडिया को कहा कि आप हमें और हमारे प्यार को, हमारा ये कहना कि पहलगाम वाक़े पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप गैर जानिबदाराना तहकीकात करा लें, हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल कहा आपने हमारी ऑफर को, हमारे अमन की बात को, हमारे प्यार को बुज़दिली जाना और आपने हम पे अटैक किया। और जब अटैक किया तो फिर हमने ये कहा कि आप पाकिस्तान की 8 लाख फौज को 8 लाख ना समझें। बिल्कुल ठीक। जब आपने अटैक करना है 24 करोड़ तो ये 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान है, आपका ऐसा पीछा करेंगे कि आपको वहां तक छोड़कर आएंगे। ये जब बात की तो इंडिया के चैनलों ने मेरे इस बात को अपने बार बार अपने टीवी चैनलों पे दोहराया और ये कहा कि पाकिस्तान का पत्रकार जो बॉर्डर के उस पार है अमन हफीज, वो कभी गाय भैंसों से बातें करता है, कभी वो हाथियों के साथ बात करता है और अब ऐसे जर्नलिस्ट भी हमें धमकी लगाएंगे। अमीन हफीज ने क्या धमकी लगाई है ये आपको सुनाते हैं, फिर आगे वो सुनाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੇ नहीं गए। हमने मीडिया वार असल जंग से पहले जीत ली। वाह 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 रोमा जी, मीडिया वॉर नहीं, सफारती जंग दी, बयानी की जंग भी और वो सारी जंगें जीत ली। जित जित कहना जित तेरी जित इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वो लगता था ना शहबाज शरीफ साहब जो इलेक्शन लड़ते थे ना अंदरून शहर में, तो नारा लगता था शहबाज तेरी जित इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं मैं नहीं कहूँगा। अच्छा रोमा जी ये बताएं कि हाउस लाइफ एंड हाउस ईद? लाइफ इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। और ईद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको पता है होस्ट हो आप, जर्नलिस्ट हो, एंकर हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट। चलें आपसे, आप होस्ट है ना, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ। अपने तीन पसंदीदा के लेवल के लिहाज से 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सियासतदान बताएं।
अच्छा, सबसे अच्छे और उनकी वजह भी बताना है कि क्यों सियासतदान- अच्छे लगते हैं। मैं मतलब किसी नंबर को 1, भी- नंबर 2, नंबर 3। हाँ, मैं मुझे आपने मतलब कंफ्यूजन में डाल दिया, मुझे यही समझ मेरा नहीं आ काम रही किसको ऑप्ट करूं। हाँ। बट अगर खूबसूरती के लिहाज से अगर देखा जाए तो इमरान खान, फीमेल्स की खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो मरियम नवाज, तो वो खूबसूरत अगर आपने देखना ना, सियासतदान मर्द या का इस मैंने तरह। पूछा। सियासतदान मॉडल ये का दोनों नहीं, इन्होंने सियासतदान नवाज हैं। शरीफ और जरदारी को ना जरदारी साहब coverage अकल समझ के के लिहाज निकाल दिया। से, जरदारी साहब अकल के लिहाज से एक बहुत अच्छे मंझे हुए सियासतदान हैं। और मुझे बिलावल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक इमर्जिंग, मैं 1 2 3 नहीं कर रही बट ओवरऑल आपको बता रही सारे ही with पुख्ता आते हैं। खुसूसियत। सारे ही नहीं, पुख्ता देखिए हर एक ऐश की वाले जी, खूबसूरती है ना, सब कोई ना पुख्ता कोई, आती है। तो वो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। ऑल्दो कि मैं इमरान खान की बहुत सी चीज़ों की मुखालफत करती हूँ, बट अगर वो उसमें देखा जाए कि अभी भी इस एज में भी बड़ा ग्रूम्ड और मेंटेन्ड अपने आप को रखा हुआ है। मैं वापस आता हूँ। 3 नापसंदीदा सोशल मीडिया स्टार, नापसंदीदा। नापसंद। देखें जी, मैं आपको बड़ा, मेरा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये कुछ थोड़ा सा बेलगाम है। अखबारात हैं, फाइनल तो मैं निकलन नहीं दे टीवी रहा। हैं। 3 नापसंदीदा दे नाल नाम हो। मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि जो बंदे नापसंदीदा कहलाते हैं, जिनका एटीट्यूड रियासत, हुकूमत, हुकूमती पॉलिसी और स्टेट की पॉलिसियों के अगेंस्ट चलते ना हैं, नहीं लोगे। जो अदारों के खिलाफ चलते हैं, मैं बुलवाए उनका ना आप। नहीं, नाम नहीं, लेना मेरा भी बड़े भाई ने मैं नहीं पसंद कह नहीं सकता। कर मैं नहीं कह सकता। मैं बिल्कुल नहीं बड़े भाई ने मैं जिद नहीं लानी। अच्छा हुन पसंदीदा ते दस दियो तिन्ना दे। यूट्यूबर्स में सोशल मीडिया स्टार कोई भी हो सकता हो। नहीं, आप व्लॉगर होवे, कोई भी नहीं, हो। आप ऑप्शन देना, नहीं उन नहीं ऑप्शन नहीं, नहीं, हम option नाम का नहीं नहीं, उन्होंने लेंगे, favorite। हम नाम नहीं लेंगे, वो सारे दोस्त हैं ना जी। ये क्या बात है, फिर मैंने नाम ले लिया। तलगा बड़े बात भाई। साहब ने ना ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਥਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਹਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ मैं उन्हें भी पहना, उन्हें भी थोड़े ते पहना, उन्हें भी लगता है। उन्हें थोड़ा लगता, उन्हें भी थोड़े ते पहने। देखो जी, अल्लाह दी मेहरबानी नाल ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਰਾ ਥਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, थोड़े बाद है ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਥੜੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੜਾ ਲਾਣਾ। ਲਾਣਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿ ਹਾਏ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਥੜਾ ਲਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਣਾ है तो फिर लग ਜਾਂਦਾ ਸੀ। थड़ा जो है ना वो प्रोवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट सब कुछ बन जाता था। अच्छा। थड़ा इज अ वेरी वो क्या कहते हैं ना उसको, कॉमन थिंग। ते भाई तिन्ना दे ना पसंदीदा देते हैं तो किसे लेते। नहीं, मैं नहीं बड़ी लेता। सियासी हो गए हो भाई तुसी भी बड़ा साहब लाया। जब से पीटीवी में गया हूं। ओहो, सेफ प्ले कर रहे हैं। गुड शॉट भाई ने, अच्छी शॉट खेली। उमरान साहब, आपके 3 पसंदीदा फिल्में। फिल्म तो मैं देखता सबसे कंफ्यूज कर दो, वो सोच के बैठे हुए थे कि मैंने ये नाम लेने हैं। यही तो मेरा काम है। भाई दसो ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ को सीखिया ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। फिल्म तो मैं देखता ही नहीं हूँ वैसे। तो भाई कभी सोचो मैं मैं फिल्म चलाता हूँ, नहीं, क्यों पानी नहीं? बंद करता हूँ, पानी बंद। पानी बंद। वही ना, इसलिए फील्ड के बारे में कोई कर सकते अपनी हैं। जवानी की फिल्म फिल्म मैं पाए, कभी दस दो नहीं कोई देखी, कभी नहीं देखी, मैं देखता भी नहीं। उमरान साहब कुछ भी नहीं, देखता ही नहीं। फिल्म ही नहीं देखी। नहीं देखी। बंदे जो वैसे- आपको ऐसे नहीं, 3 बंदे आप बताएं जो देखें आपको लगा वो जैसे बहुत बड़ी मोरा फिल्म है। जट का नाम उन्होंने लिया यूनिवर्सिटी में, मैंने देखे, वो टेक्सटा हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। फनून लतीफा से उधर कोई हम हल्का सा गए थे। प्यार मोहब्बत है आपको? नहीं, मैं अपने इंजीनियरिंग सिर्फ प्रोफेशन पानी के में ही साथ रहेंगे related आप। रहता हूँ। अच्छा ये बताएं कि 3 ऐसे शख्स आपकी जिंदगी के जो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में नहीं आने चाहिए थे। 3 शख्स 3 शख्स, 3 लोग, 3 शख्सियत, औरतें भी हो सकती हैं। नहीं, वो ऐसे मैं तो नहीं ऐसा किसी का कहूँगा कि जिंदगी देखे में किसी आना ने भी नहीं चाहिए, जवाब दिया, आना ना चाहिए। इन्होंने दिया ना उन्होंने तुम दिया। बहादुर हो। ठीक है, You are the man. You are the किसी भी man. शख्स का नाम तो नहीं कहें कि इसको जिंदगी में नहीं आना चाहिए, वो अल्लाह ताला का पैदा कर दी नहीं सारी उमरान दुनिया साहब है, प्लीज और उनको थोड़ा सा शख्स हमें होना एडजस्ट चाहिए। करें बीच में तो सवाल को, बाकी- बताएं कि आपको लगता हो कि 3 शख्सियत जिनको आना चाहिए था और आप उन पे बड़े खुश हैं। हेलो मीठा दस तो मीठा की पाओ ये इस तरह की चीनी पाई जा रहे हैं भाई इस ने तरह भाई साहब डिफरेंशिएट को हम चीनी ना चीनी किसी पाई है को- भाई ने। देखें ਉਹ ਸਾਡੀ डिफरेंशिएट ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਈਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। डिफरेंशिएट ये चीजें ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਵਿੱਚ देखो कुड़ियां ਉਹ ਬੇਗਮ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। कुड़ियां ਦੇ नाम पूछन दे ने कुड़ियां आना ने नहीं चाहिए था, पूछा। नहीं आना चाहिए था, इस तरह किसको के होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह शरीफ डिफरेंशिएट आदमी नहीं का होने चाहिए कि कौन सा कोई- 3 शख्स जिनको आना चाहिए था और सही आए, सबको- यानी कि बिल्कुल आप दुरुस्त उनसे आए। पूछ लें सब- 3 ऐसे एमडी वासा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 3 ऐसे एमडी हो। चलो रोमा का सवाल। ये जबरदस्त सवाल देखें, है। मुझसे जितने पहले एमडी रहे हैं, जायद सैयद जायद अजीज साहब रहे हैं, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब रहे हैं, जो नसीर से बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और 3 जिन्होंने उससे पहले- बेकार ही काम किया और रोड था वासा। Okay. मैं किसी नहीं, का काम ये किसी ने कह बेकार नहीं किया, वो यही सकता। ये मैं नहीं किसी का कह ये भी नहीं कह सकता। सकते भाई ने सही खेले ने
सर जी ये असली तो माशाल्लाह एमडी वासा ने समझिया करो। बात ठीक है भाई। सर सुमैला जी, 3 ऐसी शख्सियात जिनका ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी था और वो ही आए तो ज़िंदगी बनी। एक ही बंदा है वैसे। नीफ साहब नीफ साहब हस्बैंड ने। तो हाँ, उससे पहले मतलब लाइक मुझे जिस नाम पे लड़की शर्मा जाए, मुश्किल की लड़की आय हाय हाय हाय। पानी तड़ा आए हाय हाय भाई, लव आए हाय हाय। हाँ, बस वो एक ही शख्स है वैसे। उनके आने के बाद मुझे पता चला लेकिन कि आपने तो मुझे कहा था कि आपको आपके अब्बा जी से बहुत प्यार है। हाँ, वो तो मेरी जिंदगी में मेरे आने से पहले वो थे तो मैं आई हूँ ना। आपने बोला कि मेरी जिंदगी में जो कोई आए हो, तो अगर बात की जाए डैडी की तो वन एंड ओनली मेरे वालिद साहब से ऊपर हाँ और कोई 3 लोग जो मतलब कि क्यों आ गए यार, मैं दूर से ही भगा देना चाहिए था। एज यू नो सुहेब, मैं इतनी सोशल नहीं हूँ वैसे, तो मेरी जिंदगी में वैसे कोई ऐसे लोग आए नहीं वैसे, बहुत लिमिटेड सा मेरा लेकिन जो circle ऐसे जो रिग्रेट हुआ जान के उनको क्या हो, टेस्ट खराब कर दिया There's so छोड़ many के। people, you know. मुझे छोड़ के। There's so many people. हाँ, आपके बारे में। अच्छा हाँ, मैं shit यार। मेरे अलावा और आपके अलावा नहीं है, सच कोई भी नहीं, सभी अच्छे थे वैसे। मेरे अलावा सभी अच्छे थे। मैं मजाक कर रहा था शुमाइला। नहीं तब लाइक बुरे कोई भी नहीं थे वैसे। आप जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वही लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जो बुरे होते हैं हम उनसे ऑब्वियसली डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 3 सोशल मीडिया स्टार। सॉरी, ये सिरियाँ जलाने की स्मेल यहीं से आ रही है कहीं से? छापा पवाना जने साढ़े। नहीं आ रही है वैसे। हाँ, वो हम जला रहे हैं किसी की सिरी। सीरियसली? हाँ, जिससे आपको स्मेल आ रही है, जिस सिरी की स्मेल आ रही है आपको, वैसे वो तो अच्छी नहीं गा। हुकूमत ने आज ईद वाले दिन ना दफा 144 लगाई हुई थी कि सिरी जलाना, तो इसलिए मैंने कहा कि वो सिरी स्मेल आ पाए रही है। जलाना और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बिल्कुल, और उस पर वासा वालों की पानी का बड़ा टैंक लगा आगे ना, हाय हाय इतना तेज पानी फेंका जाएगा, सिरिये भी गायब, सिरियाँ भी और गायब। सिरिये पनवाने वाले भी और गायब। साथ ये आप भी कहते सबसे हैं कि सवाल सिरी को कर रहे हैं, ड्रेन में आप नाले में सीढ़ियों भी नहीं पे एकदम फेंक रहे, पहुंच उस गए पे हैं। भी मुझे ये हाँ, वो बताएं, भी 3 ऐसे बैन है। लोग जो सहाफी नहीं बनने चाहिए थे और वो बन गए आपसे। सबसे पहले तो वो हैं जो बाहर चले गए। नाम मैं नाम ले दूं? हाँ ले लेना। मेरे ख्याल से उनको सहाफत नहीं करनी चाहिए थी। उनमें डॉक्टर मुईद हैं, पीरज़ादा, इमरान रियाज साहब हैं और साबिर शाकिर साहब हैं। मैं नहीं चाहता था कि ये सहाफ़ी नहीं है, मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं मानता, क्योंकि ये देखें, अमीन हफीज़ साहब मेरे उस्ताद हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। और देखें उन्होंने जवाब कैसे दिए, उन्होंने उनके जवाब में आपको समझ आ गया होगा, वो चाहे उनका अंदाज जो भी हो, सहाफ़त सहाफ़ी के अंदाज में झलकती है। सहाफ़ी पार्टी नहीं होता, कभी भी पार्टी नहीं होता। जो सहाफ़ी पार्टी बन जाए वो हमारे लिए तकलीफ दे है। उन सहाफ़ियों की वजह से हम लोग तकलीफ में आते हैं, उन सहाफ़ियों की वजह से हमसे लोग पूछते हैं तू केड़ी साइड थे में, और हमसे अब देखें हम साइड नहीं है, हमारी कोई साइड नहीं हो सकती। पानी नहीं आ रहा, हमने इन्हें सवाल करना ही करना है, हमने हुकूमत पे तनकीद करनी ही करनी है, और किसी का काम नहीं है ना, जिसका काम है उसी को तनकीद करनी है। तो सहाफ़ी जो होता है उसका काम है खबर देना, खबर के बारे में बताना कि ये जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने किया। अब सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि वो कहे कि जी ये जो एमडी वासा है, ये जो भी एमडी है, ये बड़ा गलत आदमी है, ये फलां की सिफारिश से आया, फलां ने किया है, और मैं एकदम टॉपिक से हटके किसी की ज़ाती असैसिनेशन, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दूं, ये बुरी बात होती है। आप अग्री करेंगे मेरे से? अखबारात और टीवी चैनलों के जो मालकान हैं, अब फिर मेरी बात दूर चली जाएगी। हाँ, जाने दें। पार्टी तो वो बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। ये उसका तर्जुमान, वो उसका तर्जुमान, ये बीच वाला, ये मतलब देखें, सहाफ़ी जब का किरदार ही मालकान खत्म कर दिया। माली फायदे के लिए ही किसी के तर्जुमान अब क्या है, थरे पे बैठे हुए अंदरून शहर में हर बंदा कहता है कि अगर आपने पीटीआई की खबरें देखनी है तो फलां चैनल टून कर लें, आपने मुस्लिम लीग नून की खबरें देखनी है फलां चैनल ले लें। मतलब आज अफसोस से कहना पड़ता है कि माजी में जर्नलिज्म ऐसी नहीं थी। आज अखबारात और टीवी चैनलों के मालकान जो हैं वो माली फवाइद के लिए मतलब सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ के ईद से पहले लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। मतलब ये क्या कौन सी ज्यादती है, ये जुल्म है। आप कहती हैं जो बड़े बड़े जितने भी आप सहाफ़ी देख लें जिनका आज बहुत ज़्यादा नाम है, वो किसी ना किसी पार्टी को की लाइन टो करके ही वो हैं। अगर आप ये पीटीआई वाली बात कर रहे हैं या उनको सहाफ़ी नहीं होना चाहिए था, तो इस तरह के लोग तो पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, पीएमएलएन के साथ भी हैं, चैनल्स के साथ भी हैं। नहीं तो देखो ना, आप फिर शुमाइला ये बात भी देखे ना, रुकमा कह रही हैं, रुकमा नहीं मैं रुकमा की बात कर रहा हूँ, वो शुमाइला चूंकि सामने थी इसलिए उनका नाम आ गया। तो बात यह है कि
जुहेब साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब काया पलटती है तो वो एक तरफ की होते हैं, काया पलटती है, इक़्तिदार पलटता है, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और ये फिर कहते हैं ओए होए मैं उस वक्त गलती पे था और माफी मैं मांगते उसको अच्छा समझता था, अब मुझे उसकी समझ आई है, तब समझ आई जब वो इक़्तिदार में नहीं रहा, उससे पहले उसी के गुण गाते थे, भाग लगे रहन, जोड़ियां सलामत रहन। ऐसे सहाफी नहीं होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। और मेरा ये काम हो जाए तो एमडी वासा की तारीफें करनी है, नहीं हो काम जाते, नहीं पूरा हुआ तुम दो। तो लेकिन एमडी मेरे वासा ख्याल के में खिलाफ रोज खबर लगाएं। आजकल जो ऐसा है सहाफी जेन्युइन नहीं होना सहाफत चाहिए। कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, हम कर रहे हैं, या कुछ लोग नहीं, तो कर रहे हैं। या अगर आप करना भी चाहें तो आप पर एक प्रेशर जो होता लोग, है, जहाँ अच्छा आप मैं आपको बताता हूँ नौकरी कर जेन्युइन रहे हैं, सहाफी वही कौन आपको है, नहीं करना। जो मशहूर नहीं है। आप कभी जाके देखें, आपको छोटे अखबारों में उन जगहों पे वो सहाफी आज भी मिल जाएंगे, वो मशहूर नहीं है पर वो लेकिन उनको सहाफत तनख्वाहें कर, नहीं मिलती, वो सहाफत कर रहे हैं। उनको Unfortunate. तनख्वाहें नहीं उनको मिलती, पूछता नहीं है। असल में ना हमारे यहाँ पे ना दो महीने एमडी तनख्वाहें साहब, नहीं मिलती। मैं ये इस बात पे जोएब ना, साहब ये बात करनी आप चाहिए। अग्री हैं, मैं अग्री करता ऐसे सहाफी जो सहाफत मैं ये करते हैं। कहूं कि वो करप्शन नहीं करते, ठेके नहीं लेते, पोस्टिंग ट्रांसफरों में नहीं आते, किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, फिर उनका अपना दफ्तर उनको 2-2 महीने की तनख्वाह भी नहीं देता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो सहाफ़ी आपको बाइक पे या इस तरह की छोटी चीज़ पे नजर आएंगे। मैं ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ, मेरे वालिद साहब भी उनमें से एक थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, सलीम बाट साहब। वो मैंने उनको बाइक पे ही देखा। मैं अपने वालिद साहब की वजह से ना सहाफ़त नहीं करना चाहता था। मैं कहता था यार पापा तुम पैसे ही नहीं कमाए ज़िंदगी भर, वो यार तेरे प्यो ने बस इज्जत ही कमाई है, बस वो ही की तेरे प्यो को। तो आज मुझे एहसास होता है कि वो मेरे बाप की जो इज्जत कमाई हुई है वो जब मुझे उसका मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। चले सीरियस से हम आगे चलते हैं। आप मेरे वालिद साहब को तो आप जानते ही हैं, क्या बात, बड़ा नाम है। जी ऐसी। तो शुमाइरा जी, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया स्टार्स की, कोई 3 सोशल मीडिया ऐसे स्टार्स जो आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं क्यों ये फेमस हो गए, आपको रीज़न ना पता चलती हो। नहीं, इन व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव? हर पर्सपेक्टिव में शुमाइला जी, जो आपको लगता हो कि इनको जो फेम मिला है वो पता नहीं क्यों मिल गया, क्या बेचते हैं ये, जैसे पता चलता है ना किसी की हड्डी मशहूर हो गई है सर जी, तो पता ही ना चले कि यार पता नहीं क्यों मशहूर हुई, तुसी रोटी भी खाओ, तुसी को यार नहीं बेकार पता खाना। क्या चीज़ है, ये हमारी सोसाइटी, हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जिसकी दाल जितनी गल रही है वो गला ले, जिसका जो चीज़ चल रही है वो कर जिनका रहे, तो सुरमा बिक्रे है वो बस ठीक है, जिनका और मेरे ख्याल में अगर किसी वो की कर रहे हैं, रोटी लगी हुई है, किसी Exactly. चीज़ से वाबस्ता मैं है, आपकी तो जाती राय पूछ रहा हूँ कि 3 ऐसे किरदार जो आपको लगता हो कि पता नहीं क्या है की बेच देने। ज़ोहैब तुम्हें पता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग पता क्या होती है, मैं समझती हूँ कि नेवर जज अ पर्सन, अंडरस्टैंड अ पर्सन। तो मुझे लगता है कि जजमेंटल होने के बजाय आप अंडरस्टैंड करें। फाइनल में ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? नहीं मैं नहीं दे सकता, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, फायदा ही कोई नहीं। मेरे आप तो अब्बू नाम लेती हैं, ने, मैं मेरे भी नाम वालिद लेता हूँ। मोहतरम बाकी आर्मी अगर में, उसमें बात मेरे करें ना- वालिद मोहतरम आर्मी में एसएसजी कमांडर्स थे। जब मैं जंग अखबार में 1982 में सिलेक्ट हुआ एज ए रिपोर्टर, मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, 3rd ईयर का। और जब मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, मैं तो ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठे हुए अखबार देखा था, उसमें इश्तेहार आया कि जी इस तरह ये स्टाफ चाहिए, सारा अमले का नाम लिखा हुआ था। एंड में लिखा था कि अगर तालिब इल्म भी अप्लाई करें तो उनको मुनासिब अजाजिया दिया जाएगा और पार्ट टाइम Stipend जॉब देते ली थे। जाएगी। जी, ऐसे। तो मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी। हम गरीबों के बच्चे थे तो हमने कहा चले अप्लाई कर देते हैं, जॉब मिल गई, वालिदैन का सहारा बनेंगे। सिलेक्ट हो गए। मेरे वालिद मोहतरम स्पेशली आर्मी से आए, छुट्टी लेके आए, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मेरा माथा चूमा और मुझे एक बात कही, बेटे एक बात का ख्याल रखना, अब कलम आपके हाथ में है, आपने कभी यूनिफॉर्म के खिलाफ बात नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टेट और स्टेट की पॉलिसी है, हम इस वतन के शहरी हैं, हमने उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। फेयर इनफ, बाकी बेटे जो मर्जी करो। फेयर अच्छा, इनफ। ये आप जो अभी बात कर रहे थे ना शुमाइला से कि किसको नहीं होना चाहिए था या इस तरह, शुरू में मैं आपको अपनी बहुत मतलब आज से कुछ साल पहले की जब ये टिकटॉक आया था तो मुझे लगता था ये टिकटॉकर्स क्या कर रहे हैं, बहुत बुरे लगते हैं या इस तरह, तो उस टाइम मैं ये सोचती थी। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि एवरीबडी वांट्स फेम और सब उसी काम पे लग गए, किसी का अंदाज मुख्तलिफ था। तो मैंने कहा नहीं, वो जो काम कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, बाकी भी करना चाहते हैं, कोई अपने घर वालों की वजह से खामोश है, किसी को कोई करता है उसको शोहरत नहीं मिलती। तो मुझे लगता है जो काम कर रहा है और उसको उससे फेम भी मिल रहा है, उसको उससे पैसा भी मिल रहा है, तो उसको वाकई जज नहीं करना ठीक कह चाहिए, रही वो हैं, चाहे positivity। टिकटॉकर्स हो या कोई भी हो। और आप Positive ये रहना देखें चाहिए। कि जिन पर हम तनकीद कर रहे होते हैं ना कहीं से हम सब भी दिल से ना वैसा बनना चाहते हैं और हमारे पास वो चीज़ मेरे हाल में जज करना ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें, शो का जो टाइम है वो थोड़ा सा महदूद है। मैं आखिरी एक सवाल पूछूंगा, बड़ा मज़ा आएगा वो सवाल का। एमडी साहब, अगर आपकी ज़िंदगी पे एक फिल्म बने और आप उसको देख रहे हो, सबसे पहले तो उसका हीरो किसको होना चाहिए? आप फिल्म की तरफ फिर आ गए।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚ ਬੱਟ ਹੋਏ ਬੱਟ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬॉडी ਬਿਲਡਰ ਆਏ ਹੀਰੋਇਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ नहीं भाई मैं उन्होंने फिल्म बना रहे देखो हैं ना फिल्म तो गुजरों के अपने बहुत सारे गुजरों के नाम पे हैं। गुफरान गुजर वो गाने कितने मशहूर हैं तो गुजर की गुजरावे अरे गुजरात फिल्म गुजर के होगी, हीरो भट्ट साहब होंगे उसमें। वही तो मैं मैंने ही कहा है, बोला। हीरो उसका टाइटल क्या होगा? आपकी जिंदगी की फिल्म बन रही है, ऑटोबायोग्राफी बन रही है आपकी, क्या टाइटल रखें? जिस तरह गुजरों के टाइटल है इसमें भट्ट साहब गुफरान का गुजर? टाइटल है। नहीं मेरा नहीं नाम होगा बल्कि आपका ही होगा। गुजर दा खड़ाक, गुजर दा खड़ाक, वो गुजर द खड़ाक तो पहले ही है फिल्म, उसका नाम तो गुज्जर- चल रहा था। गुज्जर अब ने पानी मेरा बंद ख्याल- कर दिया। मेरा ख्याल इस दफा भट्ट का खड़ाक होने मेरा खड़ाक। चले शुमारा जी, अगर आपकी लाइफ पे फिल्म बने तो उसमें लीड का किरदार कौन करेगा? मतलब एज अ हीरो या एज हीरोइन? अ हीरोइन, हीरोइन नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ तो लीड मैं ही करांगी और ਤੁਸੀਂ कौन ਆਪ ਕਰੋਗੇ? मैं आप ही ਚਲੋ ਆਪ करूंगी। ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? मेरे बंदे नु और नीव फिर- साहब ਨੂੰ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਨੀਵ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ? हैं? ਨਾ ਨੂੰ नहीं वैसे जो मुझे मूवी डेडिकेट की गई थी और जो मुझे पसंद है वो जब वी मेट है, मतलब लाइक वो मुझे अपने कैरेक्टर पे लगती है कि जब वैसे- वी मेट में कतरीना कतरीना करीना कपूर आप हैं, हाँ। नीव साहब शाहिद कपूर है। एग्जैक्टली सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी है। वाह वाह वाह। कैरेक्टर भी वैसा है। कैरेक्टर भी वैसे जब वी मेट हो गया आप दोनों का, ठीक है पाए ना? हाय 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 ए फिल्म जड़ी आए हाय हाय पब्लिकली बंदा देख नहीं सकता। पाए तो ना ही आए हाय रख देने हैं। वो मैं आज गया ना, मतलब आज नहीं, आज तो मैंने अब वो जो है गोश्त बना के सुबह सुबह ही तो कसाई बड़ी मुश्किल से मिला, आहो। तो जो मैं कुर्बानी का जानवर, वो जो मंडी नहीं हमारी, ये कौन सी मंडी जी हमारे मुल्तान रोड पे है, शाहपुर शाहपुर कांजरा। कांजरा, उधर जो मैं बकरा मैंने लेते हुए उसकी वीडियो भी बना ली और मैंने अपलोड भी कर दी। नीचे एक दोस्त का आया कि मीन साहब आपने बकरा बड़ा अच्छा खरीदा है लेकिन आपने नीचे हाय 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 नहीं किया। तो वो एक हाय हाय लेदा ही पा दिया हाय करो। हाय हाय वो तड़का देखें जी, जैसे हमारी हाय हाय पे स्टेप भी जैसे जरा- हमारी बेटियां जो है वो माशाल्लाह बड़ा प्यारा, आज ईद वाले दिन खाना मेरी बेगम ने भी बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह, तैयार माशाल्लाह। किया हुआ था। बेटियां भाभी बड़ा ने प्यारा पकाया की है खाना- वैसे आज? खाना है भाभी ने पकाया की है? नहीं, वो सेवियां ही थी फिलहाल, साथ भुना हुआ गोश्त था, वो जो नमकीन होता है, हाय हल्का हाय हाय हाय, शोरबे के आना- बगैर आना वाला। चाहिए हल्का जा। मैं ਫਾਈਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੋ ਨਾ ਡਿਸ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ आज ਅੰਦਾਜ਼ ਚਾਹੋ। आज देखें जी, मेरी बेगम ने स्पेशली, एक तो सेवियां होती हैं वो रवायती हमारे होती हैं तड़फती हुई। तो हाँ, नहीं जी नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली थी जो जिसमें मलाई नहीं रोज दूध करता, उसकी जो मलाई आती है वो मेरी बेगम पुरसकून। संभाली जाती है, वो मलाइयाँ डाल के, वो दूध डाल के, सेवियां डाल हाय, 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 के, मिक्स करके, ठंडा यख करके, और उस सेवियों के ऊपर मलाई भी आई हुई थी। आहा। सबसे पहले मैंने वो सेवियां खाई, हाय हाय ज़ोहैब भट्ट हाय, साहब हाय, के हाय, मुंह में पानी आ रहा सर, हो। आ गया सर। उसके बाद जो दो डिशें आपने कही, हाय हाय हाय। वैसे तो 3 डिशें आज घर में थी, तीन मैं करो दो- सर, 3 करो। 3 कर देने। 3 करो। एक उसमें मुझे सबसे अच्छा अपनी बेगम का जो गोश्त मटन का हल्का हल्का भुना हुआ वो था, और साथ वो मैंने उसी वक्त, मसाले की गोश्त को जफ्फी डली हुई है। मैं कहता हूँ जी, माँ बच्चे को नहीं संभाल आहा। रही, और जो कीमा था उसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया, हाय हाय हाय, हाय, हाथ का हाय। कुटा हुआ। मैंने स्पेशल कसाई से कहा 5,000 रुपए फी बकरे के साथ साथ 500 रुपया अलग दूंगा, ये मुझे कीमा, हाय हाय। इनको वो 5,000 दूसरी कौन सा बकरा मिल गया, कसाई मिल गया, पहले यस, तो ये बता- 5,000 रुपए का आजकल वो रेट है ही चल रहा है। कसाई का- 10,000 चल रहा है, 8, नहीं, नहीं, 10,000, नहीं, 8,000 तो मैंने वो पिछले साल मांगते दिया। 7-8,000 हैं, ਪੰਜ लेकिन ਤੇ ਮੁਕ ਉਹ ਮੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा फिर ठीक। असल में वो जो बकरा लाए हैं ना, ये साइड तले जाके उन्हें कहना चाहिए हाय हाय हाय, हाय हाय, कर देंगे और पंज जो कर जो मुझे बकरा कहना 5 रुपए का तुसी 3 दे जो दो। बकरा हम वो बकरा लाए हैं जरा ना, छोटा उस्ताद होगा। साहब जानते हैं, वो बकरा माशाल्लाह तो 1 बकरा लाख छोटा होगा। रुपए से नीचे वाला ही है, जिसमें मतलब 18-20 13-14 किलो गोश्त निकलता है। 13-14 वो 70,000 रुपए का था। अच्छा। तो मैंने ये सारा, अच्छा तो बात ये है, ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ हाँ, ਸਾਲਨ ਪੱਕਾ ਹੈ। एक सालन पर है, मैंने बताया कि भुना हुआ मटन का बोटियां, फिर उसके साथ था कीमा मोटा मोटा हाथ वाला, उसमें अदरक, लहसुन, ओए, प्याज, हरी मिर्च, जालिम। हाय, हाय, हाय हाय, हाय हाय हाय। ਜ਼ਾਲਮੋ फिर उसके साथ जो मजे की बात थी, गोश्त में गुफरान साहब जो सीने का गोश्त ओए, है, ओए, सीना वो साड़ता मैंने ही। अलग करवा के उस सीने के गोश्त का बनाया, अपनी बेगम से बनवाया पुलाव। ओए, ओए। हाय 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 लेकिन भट्ट ओए साहब, होए होए छोटे से बकरे के सीने का गोश्त कितना ही ज्यादा ਉਹ होगा। ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਗੁਫਰਾਨ ਸਾਹਿਬ वो बड़ा ਭਾਈ ਨੇ ਪਕਾਇਆ। जबरदस्त होता है जी। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ हैं? वो पुलाव देखो जी, सीने के गोश्त का पुलाव,
मोटे मोटे हाथ का बने हुए कीमा, साथ उसके बाद भुना हुआ हल्की सी हाय 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 बगैर शोरबे के मटन का सालन। पाए ना एंड ते चाटी दी लस्सी करिए या नींबू पानी कर दईए। नहीं 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 वो ऐसे बस ससुराल जाना है ना, उत्थे जाके कुछ खाना है। बस ठीक है। बेगम दे हद्दा पक्का खादा है ना। तो भाई, आज मजा आ गया। अभी आपके प्रोग्राम के बाद ना मैं हमेशा ईद के पहले दिन जो खाना होता है वो हम अपने ससुराल में जाके खाते हैं। बस ठीक है माशाल्लाह। इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ तमन्ना नहीं रही। लोग की कहते ने बट जी खा लिता है तो फिर उस तो बाद मतलब वो कहता मैं थक गया, मैं क्या था मैनू कोई कहना रोटी खाते थकते नहीं, कहता जी तो थक जाने फिर शुरू कर देते। मुझे कोई कहना रोटी खाते खाते मेरे भी अक्सर मुंह से यही निकल जाता है कि यार नहीं पेट नहीं भरा। मैं नहीं कहता, मैं यार थक गया, थोड़ी देर बाद खाने हम अल्ले मैंने थक गया ना, मुझे रोटी और खाती नहीं जा रही। उफरान साहब खाने में क्या पसंद है? खाने के अलावा दूध के अलावा वेजिटेबल्स ज़्यादा। वेजिटेबल्स, यानी कि आप फुल वेजिटेरियन है। वेजिटेबल्स यानी कि कुछ भी गोश्त बहुत कम खाता हूँ। गोश्त कम खाते हैं। बहुत कम खाता हूँ। आपकी खूबसूरती का यही राज है। आप वरना सर हम खूबसूरत कहाँ हो। लोग खूबसूरत लोग गोश्त नहीं खाते। खूबसूरत तो आपकी बट होते खूबसूरती हैं। का क्या राज है? असि तो खूबसूरत है ही नहीं, दसो पाए ही नहीं। इनकी खूबसूरती का राज ये है, जितना मैं जानता हूँ, ये सुबह सवेरे उठते हैं, वॉक करते हैं, मैं डंड स्पाटे लगाता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं, और माशाल्लाह अगर बेगम कुछ कवे ना तो कहते ने यार आजकल बस थोड़ी कमजोरी हो गई, कमीजा पाट रही हैं। बस तो वो बेगम पास। अच्छा तो आप बताएं, आप खाने में क्या पसंद करती हैं? मुझे खाने में फुल टाइम मीट पसंद है। हाँ, फुल टाइम नॉन वेज है। मुझे नलियां बहुत पसंद है। हाय 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 हाय। ठीक है। पाए ना थे तबाही बचनी जे मैं सुनते जाओ। पाए की डिश आती है ऊपर, ओए नहीं लगता आपकी कि उसकी आपको नली जो नलियां निकालते पसंद है? हैं, ओए होए होए पाए ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ है। मैं सही दसा अन्नी बात अन्नी पा मां बच्चे ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੀ। नहीं सांभ रही मावा बच्चे। देखो जी मिख ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਲੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਵਿੱਚ। नलियां नहीं, ਅਸੀਂ मतलब तो like जो लोग नमकीन, मिखा भी है ना चमची ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ऐसे मैं भी कैसे करती हूँ। वैसे नमकीन गोश्त होता है ना, अगर आप उसको रोश। हाँ रोश जो होता है, मतलब उन चंगी तरह गाल के ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लसन पा के, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काली मिर्च पा के, नमक पा के उन चंगी तरह भुन के ना, ਤੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ मतलब बर्दाश्त ਹੁੰਦਾ कि मतलब लाइक आप जो है ना वो प्लेट में डालें, फिर नहीं मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਪਾਏ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੇਖੋ, कुछ नहीं डालता। काफी Surprising और है। आप जो है ना, अगर उसको इमेजिन करेंगे, जब आप नली उठा के, जब आप ऐसे नहीं ना करना, आपने उसको ऐसे जब करना है ना, तो वो प्लेट के किनारे से लग के जब वापस आएगी ना, हाय 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 हाय। हाय हाय। ओए जालिमो कौन लोग हो तुसी ओए? और साथ में वो जो नहीं, मुझे तो वो तंदूर में से रोटी निकालते हैं ऐसे जो रखते हैं ना, वो गरम गरम एन जावे। हाय 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 खमीरी। मैं पिछले दिनों जेल में जो गया उन्होंने ना, पता मैं नहीं वो वो मजा आता रमजान होगा की- या नहीं, बट जो नक्शा खींचा गया ना वो नहीं, fantastic। सच में बहुत मैं मजा एक आता बात करता हूँ, पिछले दिनों ना जब रमजान था तो हमने इफ्तारी एक कैंप जेल में कैदियों के साथ भी इफ्तारी की। तो अभी शुमाइला ने जो बात की है, मुझे वो एक कैदी का फिक्र याद आ गया, अगर आप इजाजत दें। हाँ जी, हाँ जी, टाइम मैं बताऊं। सारा तो टाइम हमने कैदी से पूछा कि आप रमज़ान है, आपका नहीं दिल कर रहा था कि मैं अपने घर होता, अपने बच्चों के साथ बैठ के अफ्तारी कर रहा होता, तो आपकी आज फीलिंग्स कैसी हैं अफ्तारी के वक्त? उसने कहा जी मैं जेल में हूँ, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा है, यहाँ पर चिकन हमें मिलता है, यहाँ पर हमें रोटियाँ मिलती हैं, पुलाव मिलता है, पुलाव में बोटियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक बात, जो मेरी बेगम या मेरी माँ गर्मो गर्म रोटी जब मैं घर में होता था वो तवे से उतार के मेरे आगे रखती थी, वो मुझे जेल में रोटी जो है गर्मो गर्म वो बड़ी याद आती है। जेल में रोटी तो आती है, मगर जब आती है तो बस वो रोटी होती है। रोटी होती है ऐसी। और जो आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं। कुछ खाने को पसंद है आपको? मुझे हाँ। मुझे सब कुछ ही बहुत पसंद है, अगर अच्छा बना और उसकी प्रेजेंटेशन खुद क्या अच्छा पकाती हैं आप? मैं बिरयानी अच्छी बना, मैं ज्यादा कुकिंग करती नहीं हूं, बिरयानी लेकिन अच्छी मुझे- पका लेती हैं? हाँ। नमक मिर्च का हिसाब ठीक रख लेती हाँ, हैं? सही रख ओके, लेती बाल बुढ़ियां होती हैं, मिर्चा ते जोर रख दियां। नहीं, वो मैं भी रखती हूं। वो दियां ते नहीं ना बाद में देखिया भाई इन्होंने रोटी पका दो, बड़ी अच्छी खाना पकांदियां, वो खाना सूसू वाला होंदा है, बंदा यही करदा रह जांदा और टेस्ट नहीं आ रहा होंदा, ते बंदा कहता तू मिर्चा नहीं हांडी पकानी है या सही हांडी पकानी है। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत से अच्छे मेहमान, बहुत से प्यारे मेहमान अभी आना बाकी हैं। अपना ख्याल रखें, यहीं मिलते हैं आपको।